हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखो, आज की ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ना, यहाँ मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूँ। मैंने आप सभी को बताया था, पहले मैं चैप्टर का बेसिक समझाता हूँ। इसके बाद अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो मैं उसके लिए एक डिटेल में वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ फुल चैप्टर एक ही वीडियो में। ठीक है। तो देखो, ये क्लास 10 साइंस का बेसिक लेक्चर है। ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट को। अगर आपको यहाँ पर ये चैप्टर समझ में आता है, जो आपका अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि चैप्टर समझ में आया है। ठीक है। फिर मैं आप लोगों के लिए एक फुल चैप्टर के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरा चैप्टर एक वीडियो में, जितने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब समझाऊंगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, साइंस एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको 2023 बोर्ड एग्जाम से, यानी जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, फुल तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल पर आप लोगों कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। पूरा का पूरा स्ट्रीम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर का नेम क्या है। चैप्टर के नाम है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। देखो, अम्ल क्षार एवं लवण को डिटेल में समझने से पहले इसको मैं दैनिक जीवन से आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब आप लोग दैनिक जीवन से कोई चीज़ समझते हो, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो, वहाँ से कोई चीज़ समझते हो, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, जो अम्ल होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखो, अम्ल एक प्रकार का पदार्थ होता है। देखो, समझ लो तो समझो। देखो, वह पदार्थ जो चखने में खट्टे स्वाद वाला होता है, यानी जब भी आप लोग किसी भी पदार्थ को चखोगे, अगर वो खट्टा है ना, तो आप लोग कह सकोगे वो क्या है, एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है। यहाँ देख सकते हो वो एक अम्ल है। और दूसरी चीज, अगर आप लोग किसी भी लिटमस पेपर को, अगर नीला लिटमस पेपर है, अगर आप लोग उसे अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग लिटमस पेपर की सहायता से भी आप लोग अम्ल का पता लगा सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग नीला लिटमस पेपर लेकर गए, अगर आप लोग नीला लिटमस पेपर लेकर गए, उसको अम्ल में डाल दिया, तो आप लोग समझ जाओगे कि वो लाल हो गया, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर वो लाल नहीं हुआ, कुछ कोई और कलर आया, तो आप लोग कह दोगे कि वो भाई अम्ल नहीं है। ठीक है। तो सिंपल से इसके समझने की जरूरत है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसका जो यहाँ पर डेफिनेशन, ये दैनिक जीवन की डेफिनेशन दी गई, जिससे कि आप समझ सको। ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में दी गई है, जो बुक में दी गई है, तो आप लोग जिसको लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, वो दूसरी डेफिनेशन होगी। उसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखिएगा, जैसा कि अगर आप लोग इसको समझने के लिए यहाँ पर भी समझ सकते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से इसका चित्र बनाकर लाया हूँ। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या एक वीकर ले लिया, एक ये वीकर है जो कि अम्ल से भरा हुआ है। ठीक है। अब देखो, अम्ल के भरे हुए वीकर में अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर डालते हैं, तो देखो भाई वो कैसा हो जाता है, लाल कलर का। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ था डेफिनेशन में आपकी। अगर हम लोग नीले लिटमस पेपर को या फिर किसी अम्ल में डालेंगे, तो क्या होगा भाई, वो लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अगर आपको लिटमस पेपर नहीं पता किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिटमस पेपर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लाल कलर का आता है और नीले कलर का आता है। कोई भी पेपर ले लो नीला और लाल, तो वो लिटमस पेपर होगा। अगर आप लोग उसे अम्ल में डालोगे ना, अम्ल में, तो कैसे उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। और जिसका रंग बदलेगा ना, वही लिटमस पेपर होता है। क्योंकि सभी का रंग तो नहीं बदलता ना, क्योंकि सभी का रंग नहीं बदलता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका सभी का रंग नहीं बदलता, केवल और केवल लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है। तो लिटमस पेपर से हम की सहायता से हम लोग किसका, अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री की शॉप पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो चित्र की सहायता से। जिसको समझ में नहीं आया, वो चित्र की सहायता से समझ सकता है, बहुत ही आसान तरीके से एकदम। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, समझने वाली चीज़ आपके लिए क्षार। अगर आप लोग अम्ल समझ चुके हो, तो आप लोग क्षार भी आसानी से समझ जाओगे। देखो, वह पदार्थ जो चखने में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जिसको आप लोग चखोगे, अगर वो कड़वा निकला तो क्या हो जाएगा, क्षार होगा। इसके अलावा जो गीले लाल लिटमस पेपर को, गीले, अब गीले यहाँ पर शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग उसे डालेंगे अम्ल में, तो वो गीला हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग गीले लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे, तो वो नीला अगर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई, तो आप लोग बताइएगा हाँ समझ में आया। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर से लाऊंगा, फुल चैप्टर एक वीडियो में। ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग किसकी सहायता से समझते हैं, चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, इस समझिएगा। यहाँ पर मैंने एक वीकर ले रखा है, जो वीकर आपका कैसा है, क्षार से भरा हुआ है, यानी क्षार का विलयन इसमें भरा हुआ है। और उसके अगर उस वीकर में हम लोग क्या करें, लाल लिटमस पेपर को ले जाते हैं, तो लाल लिटमस पेपर को जब हम वीकर से निकालते हैं, तो लिटमस पेपर का रंग नीला पड़ जाता है। तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना, ये एक प्रकार का क्षार है। क्या है, क्षार।
इस प्रकार से हम बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे समझने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लवण। तो देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्षार की, लवण की जगह यहाँ पर क्षार मैंने लिख दिया है। तो देखो ये जो डेफिनीशन है लवण की है। तो देखो लवण क्या होता है, तो देखो वह पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया होती है उन दोनों के फलस्वरूप जो बनते हैं ना, वो लवण कहलाते हैं। यानी इसमें अम्ल भी होगा और क्षार भी होगा, मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे होंगे जो कि आपका क्या होगा, लवण होगा। इतनी बात अगर स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा रंग यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आसानी से आप लोगों को समझाने में मज़ा आए। ओके, तो देखो मैंने क्या यहाँ पर अम्ल ले रखा है और साथ ही साथ क्षार ले रखा है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, और ऐसा हर एक केसेस में होगा। अगर आपका लवण होगा और क्षार होगा तो हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपका लवण ही बनेगा। ठीक है, आपका हर एक केस में ही चलेगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर भाई मैंने अम्ल की जगह HCl को ले लिया जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और हमने क्षार की जगह NH3 को ले लिया जो कि हमारी अमोनिया गैस है, आपको पता होगा अमोनिया के बारे में। इसके बाद देखिए लवण की जगह हम लोगों ने NH4Cl को ले लिया। अब लिया नहीं, ये बना है जब हम लोगों ने इन दोनों की आपस में क्रिया कराई तो देखो ये जो बना ये लवण बना, और इसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो यानी समझने वाली बात आपके लिए यहाँ पर ये थी स्टूडेंट्स की जब भी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो हमेशा क्या बनता है भाई, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर यहाँ तक हुई अम्ल और क्षार के बारे में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट करना है कि हमें फुल चैप्टर बताइए भैया। तो हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में फुल चैप्टर लाएंगे इसका। समझ में आया? तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको फुल चैप्टर बताऊँगा। ओके।